तो आज अब शुरू करते हैं हम लोग नया टॉपिक, जिसका नाम चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। उससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बताता हूं। सॉल्यूशन, जिसे हम लोग हिंदी में विलियन कहते हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहली चीज, सॉल्यूशन है क्या। मेन दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के। पहले को हम लोग कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे को कहते हैं सॉल्वेंट। दोनों को मिला देने पर बनता है सॉल्यूशन। हिंदी में सॉल्यूट को विलेय, सॉल्वेंट को विलायक और सॉल्यूशन यानी विलियन। याद रखिएगा, विलेय यानी सॉल्यूट वो चीज है जिसे घोला जाता है, सॉल्वेंट वो चीज है जिसमें घोला जाता है, और जो कुछ बनता है वो सॉल्यूशन। अब एक छोटी सी बात यही बता देता हूं, क्योंकि आगे ध्यान रखिए, बार बार वो लिखना ना पड़े। जनरली हम लोग जब सॉल्यूट का वेट लेते हैं तो उसे स्मॉल w, जब सॉल्वेंट का वेट लेते हैं तो उसे कैपिटल W। इसी तरह सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल स्मॉल n, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल जनरली कैपिटल N से डिनोट कर देते हैं हम लोग। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार है, ये इनका वेट है यानी भार, ये इनका मोल्स है, मोलों की संख्या, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है जनरली हम लोग इसे स्मॉल n और इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। हालांकि आगे जब कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां थोड़ा सा एब्रिविएशन चेंज होंगे, मगर जनरली हम लोग ये टर्म यूज करेंगे, तो आगे इनका ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन दो तरीके के, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में पूरे सॉल्यूशन की जो फेज होती है P इज इक्वल टू 1, उसकी कला एक होती है। सिंपली अगर आप नमक को पानी में घोलें तो नमक और पानी में कोई डिफरेंस नहीं रहता, आपको बिल्कुल पानी जैसा ही दिखेगा। पूरी फेज 1 हो गई तो वो होमोजीनियस है। और अगर दोनों की फेज को अलग अलग आप डिफरेंशिएट कर सके तो वो हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी। तो पहला समांगी, दूसरा विषमांगी। अब इसके बाद भी सॉल्यूशन को मेन हम लोगों ने उनकी कंसंट्रेशन के बेस पर 3 तरह का बताया। पहले को हम लोगों ने कहा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड यानी संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है? जिसमें विलेय की जितनी क्वांटिटी अपने आप डिसॉल्व हो सकती है वो हो जाती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे दें आप लोगों को, आपने चीनी को घोला होगा पानी में कभी शरबत बनाते समय, तो शुरुआत में चीनी बहुत तेजी से घुलती है, मगर एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब चीनी का अपने आप घुलना रुक जाता है, तो वो सैचुरेटेड कंडीशन हो गई। उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। दूसरी चीज होती है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या है? कि जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम घुली है, विलेय की मात्रा जितनी आवश्यक है उससे कम घुली है, तो उसे कहते हैं असंतृप्त। और तीसरा होता है अतिसंतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड क्या है? जितनी रिक्वायर्ड हमारे जरूरत है सॉल्यूट की उससे ज्यादा। अब आप कहेंगे सर सैचुरेटेड होने के बाद उससे ज्यादा कैसे घुलेगी? तो उसको घोलने का तरीका आपने सिंपल एक देखा होगा, मिठाई की दुकान पे मोलेसेस, शीरा। शीरा कैसे बनता है? आप उसको क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं। जब गर्म कर देते हैं, चीनी की जो क्वांटिटी उसके अंदर होती है वो बढ़ जाती है, वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, बहुत गाढ़ा सोल्यूशन हो जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड, या हिंदी में उसे हम लोग कहते हैं अति संतृप्त विलयन। अब इसके अलावा ये विलयन 2 तरीके और बनाए गए। एक बनाया गया डाइल्यूट सोल्यूशन, हिंदी में कहते हैं तनु विलयन, और दूसरा बनाया गया कंसंट्रेट सोल्यूशन, इसे हिंदी में कहते हैं सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या है? इसमें विलेय की मात्रा विलायक से कम होती है। यानी सपोज करिए आपने पहले एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया और उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में फिर पानी मिला दिया ऊपर से, तो अब सॉल्यूट कम हो गया, सॉल्वेंट ज्यादा हो गया। तो जब सॉल्यूट कम हो जाए और सॉल्यूट लेस देन सॉल्वेंट, यानी विलेय की मात्रा विलायक से कम हो जाए, तो तनु विलयन। सिंपली कैसे लिखते हैं उसे? DIL यानी डाइल्यूट। कंसंट्रेट सिंपल लिखते हैं हम लोग CONC या CON, सांद्र विलयन। ये इसका उल्टा होता है। इसमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है, विलेय की जो मात्रा है, ये विलायक की मात्रा से थोड़ा सा ज्यादा होती है। जैसे आपने पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया और फिर उसे गर्म कर दीजिए,
तो उसका जो पानी है, जो उसका सॉल्वेंट है, वो इवेपोरेट हो जाता है और उसको क्या हम लोग बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड शब्द से एक नया टर्म बनता है हम लोगों का कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के रिप्रेजेंटेशन के बहुत सारे तरीके हैं। आप लोग कुछ तरीके 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, उनमें से जो 11th और 12th का कोर्स जहां से शुरू होता है वहां से बात करते हैं। जनरली आप लोग पहले पढ़ चुके हैं वेट परसेंटेज या परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। फिर तीसरा आपने पढ़ा पीपीएम, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, ये आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास में। अब यहाँ से शुरू होता है आप लोगों के 11th और 12th का जो कोर्स है वो होता है, सबसे पहला आता है कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, सिंपल सी डेफिनेशन होती है। इसे पहले चीज जान लीजिए, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं हम लोग। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, हिंदी में कहते हैं सांद्रता या शक्ति, शक्ति भी कहा जाता है इसे, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। फार्मूला क्या होता है, जब स्मॉल डब्ल्यू अपॉन वी इन लीटर। अब आप कहेंगे स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सल्यूट, विलेय की मात्रा, अभी पहले बता चुका हूं, विलेय की मात्रा काहे में, ग्राम में, और कैपिटल वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जहां कहीं भी कैपिटल वी होगा ये क्या होगा, याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी विलियन का आयतन। इसका आयतन है ये विलियन। तो ये होता है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। दूसरा जो आपका आता है इसमें टॉपिक, जिसके लिए अभी पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा, इक्विवेलेंट वेट वाला वीडियो आप लोगों ने देखा, तो अगला टॉपिक आपका आता है नॉर्मेलिटी, हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता, नॉर्मलता। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं आप लोग, और इसका जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। किसी विलियन के 1 लीटर में जितने ग्राम तुल्यांक खुले होते हैं विलेय के, यानी कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हिंदी में क्या कहेंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, लीटर। अब प्रश्न उठता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो इसके निकालने का तरीका सिंपल, क्या, जो वेट दिया है आपको सल्यूट का ग्राम में, उसको उसके इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार से, इसीलिए पहला टॉपिक तुल्यांकी भार हम लोगों ने लिया पहले वीडियो में, इसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे। यानी n इज इक्वल टू स्मॉल w इन ग्राम डिवाइडेड बाई इट्स इक्विवेलेंट वेट होल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम काहे में, लीटर। सिंपली आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू वी। ये ग्राम में होना चाहिए और ये लीटर में होना चाहिए। ये नॉर्मलिटी। एक बात याद रखिएगा, यहाँ से एक रिलेशन आपको फिर यहाँ से मिलता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इतनी चीज लिखी हुई W अपॉन वी, वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी ये स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। तो आप ये भी कह सकते हैं N इज इक्वल टू S अपॉन E, दिस इंप्लाइज दैट S इज इक्वल टू N इंटू E। ये स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी में एक रिलेशन बन गया। याद रखिएगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ये काम आएगा आप लोगों को, स्पेशली जब आप टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करेंगे। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। अब यहाँ से एक चीज और आती है कि अगर आपको ये वॉल्यूम लीटर के बजाय ml में दिया हो, अगर ये वॉल्यूम लीटर के बजाय ml में दिया हो, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से एक नया फार्मूला आपका बन जाएगा, n इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू वी, और जब 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से एक नया फार्मूला बना, W इज इक्वल टू N E V अपॉन 1000। एक फार्मूला ये भी आपका बन गया। याद रखिएगा, नॉर्मेलिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या इसे हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं। नॉर्मल सोल्यूशन, कई क्वेश्चन में आपको मिलेगा नॉर्मल सोल्यूशन। नॉर्मल मतलब जिसकी नॉर्मलिटी 1 है, मतलब जिसके 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व है, उसको बोलते हैं नॉर्मल सोल्यूशन। इसी तरीके से याद रखिएगा कि जब सोल्यूशन सेमी नॉर्मल हो तो उसकी नॉर्मलिटी 1/2 होगी, जब बेसी नॉर्मल हो तो उसकी नॉर्मलिटी 1/10 होगी। ये आपको न्यूमेरिकल्स में कई बार दिया रहता है।
तो उसे बोलेंगे नॉर्मल सोल्यूशन, इसकी ये यूनिट होती है। अब एक चीज और इसमें आती है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। अगर कोई दो सोल्यूशन आप ले लीजिए और उन दोनों सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो N1 और N2 ले लीजिए। पहला सोल्यूशन आपने A ले लिया, इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है। दूसरा सोल्यूशन B है, नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है, और दोनों की आपस में रिएक्शन करा दी गई, जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वहां पर क्या होता है, जो मिली इक्विवेलेंट, अब प्रश्न उठता है मिली इक्विवेलेंट क्या है। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज नोन एज मिली इक्विवेलेंट। मिली तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, नॉर्मलता गुणे आयतन। तो N1V1 इज ऑलवेज इक्वल टू N2V2, एक फार्मूला ये दिया, ये नॉर्मेलिटी आपकी हो गई। अब अगला टॉपिक जो आता है वो आता है मोलारिटी। मोलारिटी में क्या होता है, नॉर्मेलिटी के बाद मोलारिटी, हिंदी में कहते हैं मोलरता। मोलरता, ये मोलरता क्या है। मोलारिटी जो होती है ये नंबर ऑफ, इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स। पढ़ चुके हैं आप लोग मोल कॉन्सेप्ट में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर। सिंपली आप कैसे लिखते हैं, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल निकालना जानते हैं, W अपान M डैश। M डैश क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, अपान V इन लीटर। दिस इंप्लाइज दैट M इज इक्वल टू W अपान M डैश इंटू V, इट मस्ट बी इन ग्राम। ये काहे में होना चाहिए, लीटर में, ये ग्राम में होगा। और अगर आप यहां भी ध्यान से देखें तो W अपान V, यानी ये भी स्ट्रेंथ लिखी हुई है। सो M इज इक्वल टू S अपान M डैश। यहां से स्ट्रेंथ और मोलारिटी में भी एक रिलेशन मिलता है, S इज इक्वल टू M इंटू M डैश। और एक बात और याद रखिएगा, यहां भी अगर आपका ये वॉल्यूम ml में, मिलीलीटर में गिवन है, तो 1000 से यहाँ डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ 1000 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है वैसे मोलारिटी इक्वेशन भी होती है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 हो जाता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो मोल्स पर लीटर, या सिंपली हम लोग मोलर लिखते हैं। मोलर, मोलर यानी जिसकी मोलारिटी 1 हो, जैसे नॉर्मल सोल्यूशन अभी बताया मैंने, तो वैसे ही इसकी यूनिट मोल्स पर लीटर और मोलारिटी 1 होती है। अब क्योंकि आपने देखा कि स्ट्रेंथ की मोलारिटी से भी रिलेशन है और स्ट्रेंथ की नॉर्मेलिटी से भी रिलेशन है, तो स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में एक रिलेशन होता है। उसकी बात अगर हम कर लें, हमने अभी एक फार्मूला देखा, S इज इक्वल टू N इंटू E, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट, एंड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू M इंटू M डैश, मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अगर ये दोनों S के इक्वल हैं, दिस इंप्लाइज दैट N इंटू E मस्ट बी इक्वल टू M इंटू M डैश, या ये कह लीजिए N अपान M इक्वल्स टू M डैश अपान E, यानी नॉर्मेलिटी अपान मोलारिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपान इक्विवेलेंट वेट, एंड दिस रेशियो इज जनरली नोन एज एसिडिटी और बेसिसिटी। तो ये बात हो गई आपकी मोलारिटी की। अगला वीडियो जो हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे मोलालिटी की, मोल फ्रैक्शन की। इस तरीके से कंसंट्रेशन निकालने के प्रोसेस हम लोग सीखेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड सी द नेक्स्ट वीडियो।